हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन अकेडमी। दिस इज देवश्री हियर। आज का जो टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे आपका मॉलिक्यूलर मार्कर्स, जो कि आपका ये यूनिट 13 से है, दैट इज मेथड्स इन बायोलॉजी। ये बेसिकली आपका है मेथड्स इन बायोलॉजी का एक टॉपिक है, मॉलिक्यूलर मार्कर। आज हम इसका बेसिक्स क्लियर करेंगे। क्या करेंगे? बेसिक्स, राइट। सबसे पहले लेट मी टेल यू, आप जुड़े हैं मेरे साथ अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक CSI UGC नेट, and this is me here, Devashri, working as an assistant professor. If you want to join Unacademy Plus, you can join it with the help of my referral code DEBA or DEBA1. Benefits क्या क्या है? डेली लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलता है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ डाउट क्लियरिंग सेशंस, unlimited access to all the educators at single subscription. So if you want to join Unacademy Plus, you can join it with the help of my referral code DEBA or DEBA1. Excuse me. If you want to attend live sessions or live class on Unacademy platform, you can access it with the help of my code DEBA or DEBA1. आप मेरे रेफरल कोड को यूज करके आप अनअकैडमी के लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है. So if you are interested, you can join Unacademy Plus with the help of my referral code DEBA or DEBA1, right? So if we move to the price list, if you join for 1 month, the price will be around 2100. For 3 months, it is 5250. For 6 months, it is 9450. For 12 months, it is 11,550. For 24 months, it is 16,800. Excuse me. If you use my referral code DEBA or DEBA1, you will be getting a 10% off. So the revised price is for 1 month, it is around 1890. For 3 months, it is 4725. For 6 months, it is 8505. For 12 months, it is 10395. For 24 months, it is 15,120. If you use my referral code DEBA, our subscription prices will be increased soon. So if you are planning for joining Unacademy platform, Unacademy Plus, you can join it with the help of my referral code DEBA or DEBA1. सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मार्कर के बारे में. सबसे पहले है क्या मॉलिक्यूलर मार्कर? मॉलिक्यूलर मार्कर को अगर हम डिफाइन करते हैं, ये बेसिकली आपका स्मॉल स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है. ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का स्ट्रेच है, छोटे छोटे स्ट्रेच. जैसे कि ये अगर डीएनए है, राइट, तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे स्ट्रेचेस होते हैं, इसको हम बोलते हैं, ऐसे कुछ छोटा स्ट्रेच होता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का. बेसिकली ये भी आपका डीएनए का ही एक सीक्वेंस है. सो इट इज बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए. मॉलिक्यूलर मार्कर को हम जेनेटिक मार्कर भी बोलते हैं. तो बेसिकली मॉलिक्यूलर मार्कर है क्या? ये एक सीक्वेंस है किसका? डीएनए का. इसका दूसरा नाम है जेनेटिक मार्कर. और डीएनए हमें पता है कि ये न्यूक्लियोटाइड से बनता है, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एज अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, राइट. क्लियर एवरीवन? तो अगर मॉलिक्यूलर मार्कर क्या है, तो ये है आपका सीक्वेंस ऑफ डीएनए, राइट. डीएनए किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से. तो हम इसको और भी डिफाइन कर सकते हैं एज अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. इसको हम जेनेटिक मार्कर भी बोलते हैं. अगर हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, ये आपका नॉन कोडिंग नेचर का होता है. मतलब ये किसी को भी कोड नहीं करता है. डू नॉट कोड. नॉन कोडिंग का मतलब क्या है? डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग, राइट. इसका नेचर जो है रिपीटेटिव इन नेचर होता है. रिपीटेटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपका यहाँ पे एक्सक्यूज मी, अगर मैं आपको यहाँ पे डीएनए ड्रॉ करती हूँ, तो मान लो ये एक डीएनए मार्कर है, फिर यहाँ एक डीएनए मार्कर है, फिर यहाँ एक डीएनए मार्कर है, फिर यहाँ एक डीएनए मार्कर है, राइट. तो इसी को बोलते हैं हम क्या? रिपीटेटिव इन नेचर. 1 2 3. तो इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट रिपीटेटिव इन नेचर, राइट. इट कैन पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ये आपका पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ भी पास ऑन होता है. ये पास होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, जिसको हम बोलते हैं हेरिटेबल इन नेचर. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हेरिटेबल इन नेचर. दे मार्क द डीएनए. ये क्या करते हैं? ये डीएनए को मार्क करते हैं. इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ये अलग अलग पर्सन का अलग अलग होता, ये अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होता है.
राइट। तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, बेसिकली दे आर नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग मतलब क्या है, ये किसी के लिए कोड नहीं करते हैं। ये जो है ये आपका रिपीटेटिव है नेचर में, मतलब ये रिपीट होता रहता है। इट कैन पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये आपका पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की ऑफस्प्रिंग ये आपका पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में हम इसको बोलते हैं इट इज काइंड ऑफ हेरिटेबल इन नेचर। ये मार्क करता है डीएनए को एंड इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक डिजीजेस। कुछ भी आपका जेनेटिक डिजीज है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि ये मार्कर जो है ये रिपीटेटिव नेचर के हैं, राइट, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जेनेटिक डिजीज को। ऑल्सो इट कैन यूज्ड इन फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस जैसे कि क्रिमिनल को फाइंड करना, राइट, पैटर्निटी टेस्ट, इन सब में भी इनका यूज होता है, क्योंकि ये आपका रिपीटेटिव सीक्वेंस से बनता है और ये पास होता है आपका फ्रॉम वन ऑफस्प्रिंग टू अनदर। राइट एवरीवन, इज दिस क्लियर? यूजेस क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक डिजीज एंड इट इज यूज्ड इन द फोरेंसिक साइंस, राइट, ओके। अगर हम टाइप्स ऑफ मार्कर के बारे में बात करते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के मार्कर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल मार्कर, बायोकेमिकल मार्कर एंड मॉलिक्यूलर मार्कर। जो मॉलिक्यूलर मार्कर है उनके अलग अलग टाइप्स है, जैसे RFLP हो गया, VNTR, RAPD, AFLP, ISSR, STR। RFLP का मतलब क्या है? रैंडम फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। VNTR का मतलब क्या है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक DNA। AFLP का एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ISSR आई विल टेल यू। STR का होता है शॉर्ट टैंडम रिपीट। सो ये होता है बेसिकली आपका फुल फॉर्म्स। कमिंग टू मॉलिक्यूलर मार्कर्स बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के ऊपर से अगर हम उसको डिफाइन करते हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर के 2 तरह होते हैं, एक होता है डोमिनेंट मार्कर, एक होता है आपका कोडोमिनेंट मार्कर। डोमिनेंट मार्कर क्या क्या होता है? RAPD, AFLP एंड ISSR। ये जो होते हैं ये 3, ये बेसिकली आपका डोमिनेंट नेचर के होते हैं। कोडोमिनेंट मार्कर कैसा होता है? RFLP, SSR, ST। एक्सक्यूज मी। जो आपका कोडोमिनेंट मार्कर होता है ये डिफरेंशिएट कर सकता है होमोजाइगोट एंड हेटेरोजाइगोट को, जो कि आपका डोमिनेंट मार्कर नहीं कर सकता है, राइट। सो ये जो कोडोमिनेंट मार्कर है यही एक ऐसा मार्कर है जो कि डिफरेंशिएट करता है होमोजाइगोट और हेटेरोजाइगोट को, लेकिन जो डोमिनेंट मार्कर होते हैं वो इस डिफरेंशिएशन को नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, डोमिनेंट मार्कर की मैं अगर बात करूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट से मिलता है, ओनली फ्रॉम वन पेरेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो यहाँ पे ये P1, P2, F1, ये जो आपको ये आपका जो बैंड्स दिख रहे हैं, देखो आप यहाँ पे P1 है और यहाँ भी F1 है, मतलब F1 में जो बैंड प्रेजेंट है वो आपका पेरेंट 1 से मिला है, तो इसीलिए उन दोनों के बैंड्स बिल्कुल सेम लाइन में है। लेकिन अगर हम P2 की बात करते हैं, उसका बैंड यहाँ है जो कि F1 में एब्सेंट है, राइट। तो हम इसको बोल सकते हैं ये कौन सा मार्कर है? ये डोमिनेंट मार्कर है, मतलब आउट ऑफ दिस टू P1 आपका डोमिनेंट है, इसीलिए ये मूव ऑन हो रहे हैं और ये एक्सप्रेस हो रहा है F1 में, राइट। तो यहाँ पे डोमिनेंट मार्कर क्लियर हुआ एवरीवन। सो आपको बैंड्स कंपेयर करना है सिर्फ। अगर आपका ये P1 से है तो इन दोनों का सेम दिखेगा, अगर ये कोडोमिनेंट है तो दोनों पेरेंट से आएगा, राइट। अब हम देखेंगे कोडोमिनेंट का। कोडोमिनेंट में आप ध्यान दो, फ्रॉम बोथ पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब दोनों पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मूव ऑन होता है। अब यहाँ पे देखो P1 का इधर है, F1 का इधर है, P2 का इधर है, F1 का इधर है, तो दिस F1 इज हैविंग द बैंड्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, राइट। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कोडोमिनेंट मार्कर। यहाँ पे देखो व्हाट काइंड ऑफ मार्कर प्रेजेंट इन प्रोफाइलिंग। ये जो आपकी प्रोफाइलिंग है इसमें कौन सा मार्कर प्रेजेंट है? AFLP, RFLP, STR, SSR, कौन सा? आप ध्यान से देखो, P1 में ये वाला है, राइट, और यही वाला आपका यहाँ भी प्रेजेंट है, यही वाला आपका इधर भी प्रेजेंट है, ये दोनों एब्सेंट है F1 में, तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका
डोमिनेंट मार्कर। और हमें पता है डोमिनेंट मार्कर क्या क्या था। डोमिनेंट मार्कर था AFLP, RAPD एंड ISSR। अब आप देखो इन ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है। AFLP ऑफ कोर्स यही वाला है, ये तो है ही नहीं, ये गया, ये गयो, ये गयो, राइट। तो आपका आंसर इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलता है, राइट। आज के लिए इतना ही था। इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर ज्वाइनिंग अनअकैडमी प्लस, यू कैन ज्वाइन इट विद द हेल्प ऑफ माय रेफरल कोड। एंड अगर आप ऐसे ही क्लासेस के लिए इंटरेस्ट हो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में excuse me, with the help of my referral code DEBA1. Thank you so much students for joining this session. Thank you once again.